बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर है 22 ऑन द मूव अगेन, यानी दोबारा चलेंगे, दोबारा मूव होंगे। तो ये हमारे इस वाली बुक का जो है 5th क्लास का मतलब लास्ट चैप्टर है बिल्कुल। तो अब मैंने इसकी जो वीडियो भी बना दी है पूरे बुक की, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी बुक की वीडियो बना रही। तो आप लोग प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा। और भी बुक्स पे वीडियो बनाई है मैंने, मैथ वगैरह की भी बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर है धनुष विलेज, यानी धनु का गाँव। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धनुष आउट टू सेलिब्रेट दशहरा, यानी आज जो है धनु के घर में दशहरा मनाने उसके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। वो दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर ब्लॉक कार्ड्स, तो वो अपने सामान के साथ जो है बैलगाड़ियों पर आए हुए, मतलब सामान लाद कर। धनुष फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो धनु के फादर जो हैं फैमिली में सबसे बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस, तो वो बड़े हैं तो इसलिए सारे जो है फैमिली के लोग उनके घर आते हैं त्यौहार मनाने के लिए। धनुष मदर आई, द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मामी एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर काकी आर बिजी मेकिंग पोरन पोली स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम, यानी ये लोग जो है सारे लोग क्योंकि धनु जो है ख़ानदान में सबसे बड़ा है ना, तो इसीलिए सब इसी के घर आ जाते हैं त्यौहार मनाने के लिए। धनु की मम्मी उसकी आई यानी, और धनु की जो मम्मी की बीवी यानी भाई की बीवी मामी और चाची अब गुड़ और उससे चने की दाल से जो है पोरन पोली बना रहे हैं। मतलब ये जो एक इनका ट्रेडिशनल स्वीट है। ऑल अलॉन्ग विद द दिस स्पाइसी कड़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड, और इसके साथ जो है चटपटी जो है कड़ी भी तैयार की जा रही है स्पाइसी सी। द डे पास इन लाफिंग एंड चैटिंग, यानी पूरा दिन इसी तरह हंसने गाने में गुजर जाता है। पूरा दिन ये लोग हंस कर गा कर गुजार देते हैं ना। बट बाय इवनिंग एवरी वंस मूड चेंज, शाम को सभी का मूड चेंज हो जाता है। द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज, तो मतलब औरतें और जो बच्चे हैं सब अपना अपना सामान बांधना जो है शुरू कर देते हैं। द मैन सिट डाउन विद द मुकादम एजेंट हु लेंड्स मनी, यानी कि आदमी जो होते हैं ना मर्द, बैठकर वो लोग, जो मुकादम होता है एजेंट जो पैसे लेता है, फॉर द मीटिंग द मुकादम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली, तो यानी शाम के टाइम होने के बाद जो सारे मर्द लोग मिलकर जो है जो मुकादम होता है जो पैसा वसूल करता है ना, दलाल होता है वो एक तरह से, उसके साथ बैठकर सारी बातें करते हैं कि कौन से फैमिली से कितना रुपया, कौन सी फैमिली ने कितना रुपया कर्ज लिया है और किस फैमिली पर कितना रुपया कर्ज बाकी है, वो सब बातें होती हैं। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ बिगिन, उसके बाद फिर वो आगे की बातचीत शुरू करते हैं। मुकादिम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, तो मुकादिम जो है गांव के लोगों को बताता है कि नेक्स्ट 6 मंथ जो अगले 6 महीने उन्हें कौन कौन से इलाके में जाना है। ही ऑल्सो गिव देम सम मनी एज अ लोन, और उनको वो कुछ पैसे भी कर्ज के तौर पर देता है। फॉर देयर एक्सपेंसेस, उनके खर्चे के लिए। एवर सिंस धनु रिमेंबर दिस हैज़ बीन, यानी धनु को याद आता है इस बात का। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 200 कंप्लीट हो गया ना। तो नेक्स्ट वाले पेज पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो लेन देन की बात हो रही है ना, कर्जे की जो लेन देन वगैरह होते हैं, तो देखिए ये वाला पेज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो धनु को ये बात याद है, रिमेंबर द रूटीन फैमिली लाइक धनुष
धनुष वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर टिल दशहरा। यानी धनु को वो बात याद आ रही है कि यही तरीका चला हुआ रहा है कि धनु की फैमिली के लोग जो है दूसरे का फैमिली के बड़े बड़े किसान की ज़मीन पर पहले बरसात से दशहरे तक काम करते हैं वो। बिफोर द रेनी सीजन मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड। तो दूसरी फैमिली भी इसी तरह का ये काम करते हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रो दिस मंथ। तो ये लोग खेतों पर काम करके इतने पैसे कमा लेते हैं जिनसे उनका जो महीनों का खर्च चल जाता है। बट हाउ टू मैनेज देयर रिमेनिंग 6 मंथ। लेकिन अब 6 महीने तो काम चल गया, लेकिन अगले 6 महीने वो किस तरह गुजारेंगे। व्हेन देयर इज़ नो रेन एंड नो वर्क इन फील्ड्स। यानी कि ना बारिश होती ना कोई खेतों पर काम होता है। सो एवरीवन बोरो मनी फॉर द मुकादम। तो इसीलिए सभी जो है मुकादम से जो दलाल होता है ना, तो उससे वो जो है पैसे लेते हैं कर्ज़ के तौर पर टू पे बैक दिस मनी। अदा मतलब वो कर्ज़ के तौर पर लेते हैं कि उनको वापस देना है। दे हैव टू वर्क फॉर द मुकादम। वो मुकादम के लिए काम करते हैं। मुकादम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर कैन फैक्ट्री। तो वो शुगर कैन फैक्ट्री यानी गन्ने की फैक्ट्री का जो है उसको वो दलाल है, उसका ही उसी का ही मतलब वो काम करवाता है। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर कैन फील्ड। तो वह उनके लिए काम मतलब ढूंढता है और गन्ने के खेतों में उनको जैसे काम दिलवाता है। अब यहाँ पर अब टेल यानी बताना है हमें। तो हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डिड ऑल द फार्मर्स इन धनुष विलेज हैव देयर ओन लैंड। क्या धनु के गांव में सारे किसानों के पास अपनी ज़मीन है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो सभी के आंसर देख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए थिंक एंड फाइंड आउट, तो ये भी क्वेश्चन है। तो इन सभी के आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 201 का जो एक टेल है ना कि सभी फार्मर के अपने पास उनकी अपनी ज़मीन है। तो आंसर है नो, ऑल द फार्मर्स इन धनुष विलेज डोंट हैव देयर ओन लैंड। यानी उनकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। सम ऑफ देम वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स। तो वो लोग जो है बड़े बड़े किसानों के यहाँ मतलब काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धनुष फैमिली गेट वर्क इन द विलेज। यानी साल के किस मौसम में धनु के फैमिली के लोगों को जो है काम मिलता है। तो ये देखिए ये आंसर है धनुष फैमिली गेट्स वर्क इन द विलेज टिल धनुष फैमिली गेट्स वर्क इन द विलेज टिल दशहरा फ्रॉम बिफोर द रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन से पहले। दे डू नॉट गेट वर्क ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 मंथ्स। इन्हें बचे हुए 6 मंथ में उनको काम नहीं मिलता। व्हेन देयर इज़ नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड। तो बारिश नहीं होती तो काम भी नहीं होता। अब थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धनुष हु हैव टू लीव देयर विलेज फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क। यानी कि आप ऐसे किसी फैमिली को जानते हो, ऐसे ख़ानदान को जानते हो जो धनु की ख़ानदान की तरह काम की मतलब तलाश में महीनों अपने गाँव को छोड़ देता है। तो यस आई नो अबाउट 2 families in my नानीज विलेज हु हैव टू लीव देयर विलेज फॉर मंथ इन सर्च ऑफ वर्क। यानी नानी की फैमिली में हमारे मतलब नानी के गांव में ऐसी फैमिली है जो काम के लिए बेचारे अपना गांव छोड़ देते हैं। तो देखिए इसी पेज पर जो है नेक्स्ट थिंक एंड फाइंड आउट था ना, पेज नंबर 201 पर है। इफ़ पीपल इन धनुष विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज। यानी अगर धनु के गांव के लोग काम की तलाश में गांव नहीं छोड़ेंगे तो उनके अपने गांव में उनको किन किन डिफ़िकल्टीज़ यानी किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलें आएंगी। तो आंसर देखिए इफ़ पीपल इन धनुष विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क they would face many difficulties like they would not be able to get enough money to get their food, other household articles to live, or would not be able to afford their children's school fees etc. यानी उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी ना, जैसे कि उनको
खाने के जो है पैसे खाने के लिए परेशानी होगी, दूसरे काम घर की जो चीज़ें उनके लिए बच्चों की स्कूल की फ़ीस वगैरह भी नहीं जमा होगी, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बेचारे ये लोग अपना काम की तलाश में अपना गांव छोड़ देते हैं ना। अब यहाँ पे इन धनुष विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर, हाउ? तो आप बारिश ना होता है तो धनु के जो है विलेज के गांव के लोग जो है खेती बाड़ी का काम नहीं करते। आपके मतलब ख्याल में क्या बारिश के बगैर खेती बाड़ी का काम किया जा सकता है? कैसे है? तो यस, फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर, यानी रेन वाटर के बगैर फार्मिंग नहीं हो सकती। दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द वेरियस न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन सच एज बाय यूजिंग ट्यूबवेल, कैनल्स, व्हील ऑफ वाटर लिफ्टिंग एक्सेट्रा। यानी अभी दूसरे मेथड हो गए हैं ना, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, गांव में से कुआं वगैरह बना देते, ज़मीन खोद कर पानी निकालते। तो बारिश नहीं हो तो मुश्किल तो होगी ही ना। और गन्ने का जो खेती बाड़ी होता है उसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए ये वाले पेज पर जो हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो हमारा पेज नंबर 201 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस वाले पेज पर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ धनु इज पेरेंट्स इज काका फादर्स ब्रदर एंड इज 2 elder चिल्ड्रन इज मामा मामी एंड देयर 2 डॉटर एंड 40-50 अदर फैमिलीज फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम होम। तो यानी अगले कुछ महीने जो है धनु इसके मतलब पेरेंट्स, इसके मम्मी पापा, इसका चाचा, इसके मामा मामी, इसके दोनों बड़े बच्चे और मामा मामी की लड़कियां और गांव के जो दूसरे 40-50 ख़ानदान के लोग जो है घर से दूर है। इन दिस 6 month धनु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। यानी इसकी तरह जो दूसरे बच्चे हैं वो लोग भी स्कूल नहीं जाएंगे। धनु's ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैन नॉट सी, धनु की दादी और उसकी चाची जो देख नहीं सकती, एंड 2 months ओल्ड कजिन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द विलेज। तो वो लोग जो है उसकी 2 महीने की चचेरी बहन जो है वो घर पर ही है। इन अदर होम टू द ओल्ड एंड द इल्ड पीपल स्टे बिहाइंड। यानी कि जो इसी तरह दूसरे घर के भी जो लोग हैं, दूसरे घर में बूढ़े और बीमार लोग जो घर पर ही रह जाते हैं। धनु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अलॉट, धनु अपनी दादी को बहुत मिस कर रहा है। धनु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर बट व्हाट कैन धनु डू। तो वो बेचारा सोच कर परेशान भी हो रहा है कि वहाँ उसकी दादी की देखभाल कौन करेगा, लेकिन धनु कर भी क्या सकता था ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है थिंक, बताना है हमें सोच कर। धनुष फैमिली एंड मैनी अदर फ्रॉम द विलेज गो फार अवे फॉर वर्क बट सम पीपल स्टे बैक इन द विलेज, वाई डज दिस हैपन। यानी धनु के फैमिली और उसके गांव के बहुत सारे लोग जो है काम के लिए गांव से बहुत दूर चले जाते हैं ना, लेकिन कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर, इसका और इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जो थिंक वाला है ना क्वेश्चन, तो इसका आंसर है कि कुछ लोग काम ढूंढने के लिए गांव से बाहर जाते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं ना। तो व्हेन धनु's फैमिली एंड मैनी अदर फैमिली फ्रॉम द विलेज गो फार अवे फ्रॉम फॉर वर्क, सम पीपल स्टे बैक इन द विलेज in order to protect and take care of their houses and other household valuables। यानी कि घर के जो कुछ लोग रह जाते हैं ना, क्योंकि घर की बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं ना और घर की भी देखभाल करनी होती, तो इसलिए वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। और जो लोग बाहर जाते हैं अपने काम की तलाश में जाते हैं ना, वो लोग तो बाहर। उसी पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन धनु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज 6 month व्हाट हैपन इन द विलेज स्कूल। तो जब यानी कि लोग जो है 6 महीने के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं, तो इस गांव के जो स्कूल है उसमें क्या होता होगा। व्हेन धनु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 month मेनली द चिल्ड्रन ऑफ द बिग फार्मर्स स्टडी इन द विलेज स्कूल। तो ज़्यादातर तो यही होता होगा, जो बड़े बड़े किसान के बच्चे हैं वही पढ़ते होंगे ना, क्योंकि बाकी के तो लोग चले जा रहे हैं काम की तलाश में, तो बच्चे तो रहते ही नहीं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट आर मेड एट योर होम
फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स व्हेन एवरीवन गोज़ फॉर वर्क। तो जब सब लोग काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बूढ़े और बीमार लोगों के लिए क्या इंतज़ाम होता होगा। तो देखिए आंसर है, एट आवर होम व्हेन एवरीवन गोज़ फॉर वर्क द फीमेल मेंबर्स यूजुअली रिमेन एट होम to take care of the old unannual family members. Otherwise, sometimes a maid servant is appointed for this purpose. यानी ज़्यादातर ये होता है कि कोई जो मतलब लेडी फीमेल जो है मेंबर कोई रुक जाती है बूढ़ों का और मतलब बीमार लोगों की देखभाल करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी मेड सर्वेंट को अपॉइंट कर लेते हैं इन काम के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये वाला आंसर कंप्लीट कर दिया ना, तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आफ्टर दशहरा से। तो जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हो, ज़रूरतमंद दोस्त हो, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।